Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of online classes Career Planet. So बच्चों मोल कॉन्सेप्ट की आज लास्ट क्लास है. आपको मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स करा दिए. आज की क्लास में लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मैथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन. उसमें अभी हम ये मान के चलेंगे कि हम एक सॉलिड सॉल्यूट को, जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसके अंदर घोलते हैं है ना वो सॉल्वेंट होता है, और जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन होता है. तो आज हम कोई सॉलिड ठोस है ना, लाइक शुगर है, सॉल्ट है, ऐसे सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने वाले हैं. तो आज हम डिस्कस करें कि अगर मैंने कोई सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बना, तो मैं कंसंट्रेशन को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ. समझे मेरी बात? ठीक है. अब देखो, पहले तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्लियर. सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस पढ़ा था डे 1 जब आपने चैप्टर शुरू किया था. होमोजीनियस मतलब दो चीजें मिक्स होके क्या हो जाए, एक हो जाए. तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ठीक है. लाइक मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो शुगर गायब है ना. आप पानी देख के नहीं कह सकते हो कि इसमें शुगर डिसॉल्व है क्या, या सॉल्ट डिसॉल्व है क्या, है ना. तो होमोजीनियस मतलब कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होनी चाहिए, आपको एक ही फेज दिखना चाहिए, तो वो होमोजीनियस होता है. अब अगर जो सॉलिड घोला तो गायब हो गया, लाइक शुगर घोला, सॉल्ट घोला तो क्या हो गया, गायब हो गया. तो जो अपनी फिजिकल स्टेट बदल देता है, जो गायब हो जाता है, जिसको तुम घोलते हो, वो सॉल्यूट है. और जो लिक्विड तुम लिया है, तुमने पानी लिया है मान लो, तो वो सॉल्वेंट है. और दोनों का जो मिक्सचर है ना, वो सॉल्यूशन है, और वो होमोजीनियस मिक्सचर है. समझ गए? यहाँ तो सिंपल चीज़ है. लेकिन आज मैं जो बात कर रही हूँ कंसंट्रेशन की, वो आपको देखना है कि भाई मैं डिसॉल्व तो कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सॉलिड सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करने वाली हूँ, और कुछ हम नहीं ले रहे. अब तो लगा क्यों, लिक्विड भी तो बन सकता है. अल्कोहल का वाटर में सोल्यूशन बनती है ना. हम 2 नॉन पोलर सॉल्वेंट मिलाएं तो सोल्यूशन बनेगा तो सब में है ना. लेकिन आपको जो सिलेबस वाइज पढ़ना है, तो 11th में वही पढ़ा हुआ है, आपको यही दिया हुआ है कि अगर सॉलिड सॉल्यूट है और आपने घोल के सोल्यूशन बनाया, तो है ना आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, W बाय V और W बाय W, ये बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के, है ना. लेकिन हमारे 11th के अकॉर्डिंग हम जो चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में, हम उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो चलो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे. तो मेरे पास है मैथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन. तो बच्चे हम क्या करते हैं, मैं मान लेती हूँ कि भाई मेरे पास एक सॉलिड सॉल्यूट है. व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट, मान लो तुम नमक है ना, और उसको मैंने पानी में घोला है. तो व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. ठीक है. और बच्चे सॉल्वेंट जो है ना, वो तुम्हारे पास लिक्विड है. ठीक है. मतलब वाटर मान लो एक तरह से. तो ठीक है, कंडीशंस दे रखी हैं है ना. मेरे पास सॉलिड है और उसको अगर मुझे लिक्विड में घोलना है, तब कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करनी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो आपको क्या करना है, मान लो एक कंटेनर ले लिया और इसमें लिक्विड ले लिया, मान लो पानी ले लिया. तो तुम कहोगे पानी तो ले लो, कोई दिक्कत है नहीं, वाटर ले सकता हूँ, कितना ले लो. तो भाई सोल्यूशन बना लो तो 1 लीटर ले लो. तो हम कहेंगे ठीक है, ऐसा करते हैं, 1 लीटर जो है वो लिक्विड ले लेते हैं. ठीक है. तो 1 लीटर सॉल्वेंट. ओके भाई, 1 लीटर सॉल्वेंट. अब तुम सोचो कि 1 लीटर पानी तो ले लिया, वॉल्यूम है, लेकिन टेम्परेचर बदलते तो वॉल्यूम बदल जाता है. भाई अगर गर्मियाँ हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लिक्विड फैलता है ना, फैलता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है. और सर्दियाँ हैं, टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम होता है. तो मुझे लगा थोड़ा डेटा मिस हो जाएगा मेरा, है ना. मेरे मतलब 100% मैं आइडियल एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने कहा छोड़ो, फिर 1 लीटर मत लो, ऐसा करो 1 किलो ले लो, है ना. वैसे तो लिक्विड को वॉल्यूम में ही मेजर करते हैं, लेकिन फिर मेरा डेटा एग्जैक्ट नहीं आ रहा. तुम कहोगे हाँ गर्मियाँ ज़्यादा थी ना तो वॉल्यूम बढ़ गया, और सर्दियाँ थी ना तो वॉल्यूम घट गया. तो आज 1 लीटर है, कल टेम्परेचर बदला तो शायद वो 1 लीटर ना रहे, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए. तो फिर ऐसे तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आएगा. तो उस चक्कर में मैंने 1 लीटर की जगह क्या कर दिया, 1 किलो ले लिया. तो ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, पानी को तोल तो सकते हैं ना 1 किलो, है ना. तो दूध भी लेते हैं ना, 1 किलो दूध ले लिया, 2 किलो दूध ले लिया, एक्चुअली उसके पास वो लीटर होता है ना, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे. तो हमने कहा कोई नहीं, चलो हमने 1 kg सॉल्वेंट ले लिया. ठीक है. कोई डाउट है क्या यहाँ तक?
है ना, मुझे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, तो मैंने कहा ऐसा करो 1 लीटर सॉल्वेंट ले लो। फिर तुमने कहा नहीं मैडम वॉल्यूम चेंज हो जाता है पानी, है ना, टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है चलो ऐसा करो 1 किलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो स्मार्ट वर्क है और वैसे तो सॉल्यूशन इसे बनाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हमने ले लिया एक सॉलिड सॉल्यूट, है ना, सॉलिड सॉल्यूट जो घुलना भी चाहिए और ठोस भी होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। तो सपोज मैंने ले लिया 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो मैंने ले लिया 10 ग्राम ग्लूकोज और मैंने कहा सॉल्यूशन बनाओ। तो तुम कहोगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दो, मिक्स हो गया तो सॉल्यूशन। ठीक है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्वेंट या वाटर। और दूसरी बार तुमने कहा कि नहीं इसमें मिला दो, तो यहाँ मिला दो, यहाँ कंसंट्रेशन बता दो। ठीक है, तो इसमें भी घुलना है, इसमें भी घुलना है, ग्लूकोज पानी में घुलना है, उसको क्या मतलब पानी 1 लीटर है कि 1 किलो है। नाउ व्हाट वी वांट टू डिस्कस, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ऐसा करो, मुझे यहाँ पे कंसंट्रेशन बताओ, भाई आपने क्या घोला, कितना घोला, कितने में घोला। सिमिलरली यू हैव टू टेल मी कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आप कहोगे फर्स्ट वन में 10 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर लिक्विड में प्रेजेंट है, तो 10 ग्राम पर लीटर। ठीक है, सो इन फर्स्ट केस कंसंट्रेशन क्या है, तो हियर कंसंट्रेशन इज 10 ग्राम्स पर लीटर। ओके, कोई इश्यू ही नहीं है, 10 ग्राम पर लीटर। एंड इन दूसरा, है ना, डिफरेंट केस, सेकेंड केस 10 ग्राम इन पर केजी। तो हम कहेंगे नाउ हियर कंसंट्रेशन इज 10 ग्राम्स पर केजी। ओके, देन कंसंट्रेशन 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम्स पर लीटर, ग्राम मीन्स वेट, लीटर मतलब वॉल्यूम, तो ग्राम पर लीटर वेट बाय वॉल्यूम एंड ग्राम पर केजी वेट बाय वेट, है ना, वेट बाय ग्राम पर लीटर, ऊपर तो वेट है नीचे वॉल्यूम है, तो हम कहेंगे W बाय V यूनिट। हेयर ग्राम पर किलोग्राम, ग्राम भी वेट है, किलोग्राम भी वेट है, तो हम कहेंगे W बाय W। ठीक है, सो हम कहेंगे भाई अगर आपने यहाँ कंसंट्रेशन मेजर की है, सो दिस इज वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, और अगर आपने यहाँ कंसंट्रेशन मेजर की है तो दिस इज W बाय W यूनिट, है ना। एंड बोथ आर पॉसिबल व्हेन वी आर डिसॉल्विंग सॉलिड सोल्यूट। हमने सॉल्यूट लिया है बट इट इज सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड घोलते तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता, बट वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो खाली W बाय V और W बाय W पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने पहले लिख दिया भाई हम सॉलिड सोल्यूट को डिस्कस कर रहे हैं। सो वी कैन से इफ वी डिसॉल्व सॉलिड सोल्यूट in liquid solvent, then we have two methods to express concentration. Clear? When we dissolve solid solute in liquid, then there are two methods to express concentration. First one, then we will say weight by volume unit, and second one, then we will say weight by weight unit. So there are two methods, W by V and W by W. Now students, W by V, weight by volume, whatever you want to dissolve, it will be in 1 liter. W by V, whatever you want to dissolve, it will be dissolved in 1 liter. Whether you want to dissolve 1 mole, 1 gram equivalent, 1 gram formula mass, है ना, doesn't matter. जो भी dissolve करना है, जो भी घोलना है, वो 1 लीटर में होना चाहिए. And W by W, whatever you want to dissolve, it will be in 1 kg, 100,000 grams or 1 kg. Clear? So we will say W by V, weight by volume. So students, W by V जो है ना, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आप 1 लीटर में मोल्स घोलते हैं, है ना, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, if you are dissolving moles of solute in 1 liter, then concentration will be expressed in molarity. ठीक है, if you are dissolving gram equivalents, then concentration will be expressed in normality. And if you are dissolving gram formula mass, this is for ionic compounds, so it will be formality. ठीक है, तो हम कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम जो है ये 3 तरह का हो गया।
मोलारिटी, नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मेलिटी। जो भी घोलना है वो 1 लीटर में घोलना है। सिमिलरली इफ यू वांट टू डिसॉल्व मोल्स इन केजी देन इट विल बी मोलालिटी। क्लियर? आपने 1 लीटर की जगह 1 किलो सॉल्वेंट ले लिया और मोल्स घोले तो मोलालिटी। देन मास परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं, W/W परसेंट, दिस इज कॉल्ड मास परसेंट। ओके, सो मास परसेंट और W/W परसेंट। एंड थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन। ओके, सो थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन। So there are 2 methods to express concentration, weight by volume, weight by weight। जो भी घोलना है 1 लीटर में घोलोगे तो W/V और 1 किलो में घोलना है तो W/W। कोई टेंशन नहीं। नाउ स्टूडेंट्स 1 by 1 हमें डिस्कस करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस साल जो आपके सिलेबस में है ना, अगर आप 11th क्लास में तो आपको मोलारिटी है ना, मोल कॉन्सेप्ट 11th का जो मोल कॉन्सेप्ट है, आगे भी पढ़ना, आपको नॉर्मैलिटी फॉर्मेलिटी पढ़ना है और मैंने पढ़ा रखा है क्लास 12 के सोल्यूशन चैप्टर में। तो यहाँ अगर आपको अभी देखना है कि मुझे नॉर्मैलिटी भी पढ़ना है, मुझे फॉर्मेलिटी भी पढ़ना है, देन आप सॉल्यूशन का लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ना। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोलारिटी, एंड ये तीनों हम डिस्कस कर लेंगे, मोलालिटी, मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन। ऑल दीज 3 and 1 4 वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। समझ में आ गया है ना। अगर आपके पास सॉलिड सोल्यूट है, उसको आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो डिपेंड्स कि आपका सॉल्वेंट 1 लीटर है और इट इज 1 kg। अगर 1 लीटर है देन कंसंट्रेशन विल बी एक्सप्रेस इन W/V, and if you are using 1 kg then concentration will be expressed in W/W. So there are 2 methods to express concentration when solid solute is there, W/V, W/W. So students W/V में molarity, normality, formality. Molarity represented as capital M, normality capital N, formality capital F, molality स्मॉल m, मास परसेंट हो गया एंड मोल फ्रैक्शन। कोई डाउट नहीं। नाउ 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सो ये तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया भाई, पहले हम थोड़ा पढ़ लें। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस मोलारिटी। नाउ व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी क्या है? तो आप कहेंगे मोलारिटी मोल पर लीटर है ना। व्हाट इज मोलारिटी? 1 लीटर में कितने मोल्स है? ओके, तो आपने मुझे बता दिया कि यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर। ओके, मोलारिटी इज मोल पर लीटर, डिनोटेड बाय, सो स्टूडेंट वी विल डिनोट मोलारिटी बाय कैपिटल M। कहीं पे भी मोलारिटी लिखा है या M लिखा है मतलब मोल पर लीटर, कैपिटल M। नाउ व्हाट इज मोलारिटी? सो मोलारिटी इज नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute dissolved in per liter solution, number of moles of solute dissolved in per liter solution, per liter solution is called molarity। ठीक है, 1 लीटर अगर आपके पास सोल्यूशन है तो उसमें सॉलिड सोल्यूट के कितने मोल्स घोल रहे हो, दैट विल बी मोलारिटी। तो आप कहना चाहते हो अच्छा सोल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मैं यहाँ भी अच्छा क्या बिल्कुल यही कहना चाह रहे। ओके, सो वी वांट टू से मोलारिटी, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute divided by, so divided by volume of solution, volume of solution, and this volume will be in liter। Okay, so number of moles of solute dissolved in per liter solution, then moles upon volume, liter। ठीक है। now student moles, तो मोल होगा मास अपॉन मोलर मास।
मोल क्या है, तो मास अपॉन मोलर मास, तो हम करेंगे ठीक है, एक फॉर्मूला और बना लेते हैं. व्हाट इज मोलारिटी, तो आपने कहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देन मोल्स मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो molarity equals to mass of solute, and this mass will be in grams. Mass of solute grams upon molar mass. Mass of solute upon molar mass of solute into 1 upon volume of solution. 1 upon volume of solution. Now students, volume liter. So if you are using liter, then write like this, volume of solution in liter, and if the solution volume is given in milliliter. Suppose, क्योंकि generally हम क्या बनाते हैं 100 ml, 200 ml, 500 ml. So if the volume of the solution is given in milliliter, then divide by 1000. So अगर 1000 से divide किया, then we will write here 1000 to mass upon molar mass into 1000 upon volume of solution in milliliter. कोई डाउट नहीं. अब एक नया फॉर्मूला बताती हूँ, है ना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. फॉर्मूला याद करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्वेश्चन भी जल्दी से हो जाएंगे. फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तब भी आ तो जाएगा आंसर, बट इट विल बी लेंथी, है ना. तो सपोज इफ वी हैव गिवन मास परसेंट, इफ वी हैव गिवन mass percent, mass percent of solution, ठीक है. मास परसेंट 10% ग्लूकोज, देन ग्लूकोज वेट 10% 100 ग्राम्स के अंदर, है ना. 20% NaCl सॉल्यूशन मीन्स NaCl इज 20 ग्राम्स, टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम्स. ओके, सो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, दैट इज हम मान लेते हैं मास परसेंट जो है वो x है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d ग्राम पर ml. Density of solution is d gram per ml. Then write the formula of molarity. Then we will write molarity will be x into d into 10. Molarity will be x into d into 10 divided by molar mass of solution. Clear? Here x mass percent, d density. So molarity is x into d into 10 divided by molar mass of solution. Now you will say, how did you find this formula? So students, x is mass percent, means solute mass is x gram. Then I will write here solute mass, mass of solute कितना है, तो मैं कहूँगी solute mass x ग्राम है, ठीक है. x divided by molar mass, so molar mass. Clear? Into 1000, then I will write here 1000. Now volume. So students, we have given density. Density equals to mass upon volume, and mass is 100 gram because you said mass percent is x, है ना. mass percent मतलब x percent, तो mass percent x मतलब solute mass तो x है, और percent यानी overall solution is 100. So students, density equals to mass upon volume, ने mass जो है that is 100. Find volume in milliliter. So at the place of volume I will write 100 and d यहाँ आ जाएगा. So 20 cancel. Then I think this is x into 10 into d upon molar mass of solute. So this is not important how did we get this, only you have to remember this formula. If you have given mass percent x and density d, then what will be the formula of molarity? So molarity will be x into d into 10 divided by molar mass of solute. क्लियर? अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद करना है, आपके पास डेंसिटी है, मास परसेंट है, तब आप डायरेक्ट वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर लेना. टोटल मास सोल्यूशन का 100, ठीक है, और डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 अपॉन डी. सो एट द प्लेस ऑफ वॉल्यूम यू हैव टू राइट 100 by d, then again you will find this formula, otherwise it's okay. Clear? So a mass of solute is x, and a 10% glucose solution means glucose is 10 gram. Clear? So
दिस इज शॉर्टकट फॉर्मूला, है ना, हम इसको यूज़ करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्या ही दिक्कत है। ओके, सो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 4 grams of NaOH is dissolved in 100 ml solution. Calculate molarity. So here we have 4 grams NaOH means solute mass. So students, solute mass is 4 grams. Now molar mass of solute. Molar mass of solute and solute is NaOH. Okay. So molar mass of solute यानी कि NaOH. So Na is 23. Oxygen is 16, hydrogen is 1, total is 40. Now what is the volume? So students, volume is 100 ml. Okay, write the formula of molarity and put the value. So we will say molarity equals to mass of solute, that is 4. Molar mass of solute, that is 40, into 1000 divided by volume of the solution, and the volume is 100 ml. Okay, now 1 2 1 2 and 3 3 cancel. So students, 4 by 4 means 1 m. Here molarity will be 1 m, 1 mole per liter. Clear? Given mass 4 grams, molar mass 40 into 1000 and volume is 100. So find molarity and it will be 1 mole per liter. Simple. बहुत ज़्यादा simple है. Okay. Let's have one more question. So here we have 4.9 gram H2SO4 dissolved in 500 ml solution. Find molarity. So students, you have 4.9 gram H2SO4 solution. So solute is H2SO4 and solute mass. Solute mass is 4.9 grams. Okay, let's find solute molar mass. So students, solute molar mass means molar mass of H2SO4. So mass of hydrogen is 1, multiply with 2. Mass of sulfur is 32. Mass of oxygen is 16, multiply with 4. So solute molar mass is 98. 4.9 given mass, molar mass is 98, and what is the volume of the solution? So students, volume of the solution is, so this is 500 ml. Okay, find molarity. So formula of molarity is mass of solute, that is 4.9, molar mass of solute, that is 98, into 1000 divided by 500. Okay, now 49 2s are 98. 49 का twice होता है 98. So 49 one time and 2 time 98 and 1 2 3. So this is 1 by 10. This is 1 by 10. अब आपको 1 by 10 मोल पर लीटर लिखना है. Your choice. This is 1 by 10 or you can write m by 10 because m means mole per liter. M means mole per liter. So write 1 by 10 or you can write m by 10 molarity. Again simple question. Let's have one more question. So this is molality. So first find what is molality. So students, molality is weight by weight unit. Molarity तो क्या था, W by V, जो भी घोलूंगा 1 लीटर में घोलूंगा. बट मोलालिटी W by W, जो भी घोलूंगा वो 1 किलो में घोलूंगा. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोलालिटी, व्हाट इज मोलालिटी, देन वी विल से अगेन वी विल डिसॉल्व मोल्स. मोल्स ही घोलना है, सॉल्यूट के मोल्स को ही घोलना है, बट दिस टाइम वी विल यूज 1 kg नॉट 1 liter. If you are using 1 liter means you are finding molarity. If you are using 1 kg, then you are finding molality. Again you have to think one thing, like 1 liter पानी है, मान लो 1 liter, suppose you have 1 liter water container, add some sugar, add more sugar, 100 grams, 200 grams, what you will find? Volume will be same. Volume में कोई change नहीं होगा. Suppose तुमने क्या किया, घर पे पानी का एक ग्लास ले लो और पानी भर दो.
पानी का ग्लास लोगे तो पानी तो भरोगे, एंड मार्क इट हियर, मार्क कर दो. नाउ स्टार्ट एडिंग शुगर. ऐड शुगर, ऐड शुगर, ऐड शुगर, ऐड शुगर, ऐड शुगर. जितनी घोल सकते हो उतनी घोल दो. देयर इज टू मच अमाउंट ऑफ शुगर. What will you see? There is no change in this mark. Water level will remain same. करके देख लो. Water level will remain same means there is no change in volume if you are dissolving a solid, not liquid ना. If you are dissolving a solid in a liquid, then there will be no change in volume. आप 1 लीटर पानी ले लो, उसमें भले आधा किलो शक्कर घोल दो, वो शुगर सिरप बनेगा, but it will be 1 लीटर. क्लियर. सो मोलारिटी में क्या था, मैंने लिखा था 1 लीटर लिक्विड और 1 लीटर सॉल्वेंट और 1 लीटर सॉल्यूशन. बिकॉज एक बार आपने 1 लीटर ले लिया, देन ऑलवेज इट विल रिमेन 1 लीटर इन द केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 kg सॉल्वेंट, है ना, 1 किलो पानी ले लो. नाउ ऐड सम शुगर. सो इफ यू आर एडिंग वेट इन वेट, देन देयर विल बी चेंज इन वेट, है ना. अगर मैं 1 किलो पानी ले लूँ, 100 ग्राम शुगर डिजोल्व कर लूँ. नाउ दिस इज नॉट 1 kg, this is 1100 grams और 1.1 kg. then से यार बात तो ठीक है, ग्राम्स में ग्राम्स ऐड करूँगी, वेट में वेट चेंज मिलाऊंगी तो वॉल्यूम चेंज, सॉरी वेट चेंज होगा, बट नो चेंज इन वॉल्यूम. आई बात समझ में. कितना भी खाना खा लेते हैं ना एक बार, आज बहुत ज़्यादा खा लिया, सो मे बी देयर इज चेंज इन वेट. या 10 ग्लास पानी पी लिया, 20 ग्लास पानी पी लिया, तो वेट में तो फर्क आएगा, बट यूँ बॉडी के वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा. वॉल्यूम तो एक बार जो है वो फिक्स है ऐसे. ठीक है. हाँ, रोज रोज में तो तुम्हें पता ही है ना. समझदार है सारे बच्चे. सो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मोलालिटी. सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन. सो वन थिंग आपका क्लियर होना चाहिए, डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट. If you are writing here 1 liter means you are talking about molarity, and if you are writing here 1 kg, number of moles of solute dissolved in 1 kg solvent. So students, 1 kg solvent में अगर आपने moles dissolve किए, है ना, तो उसे हम कहेंगे is called molality. तो आपके जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे ना, उसमें सब में सोल्यूशन था, 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन. सो हर बार हमें क्या आदत पड़ जाती है, हाँ ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन, बट नो, हियर यू हैव टू राइट मास ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज ऑन एडिंग समथिंग, एडिंग सॉलिड्स इन लिक्विड, देन मास विल बी चेंज. ठीक है. ओके. सो मोलालिटी तो आपको बताना भी मोल्स ऑफ सोल्यूट. मोलालिटी मीन्स व्हाट? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, and this mass will be in kg. 1 किलो में कितने मोल्स हैं? So moles of solute dissolved in 1 kg solvent. Okay, molality. Now students, again we can write a formula. Moles of solute means, moles means what? So moles means mass upon molar mass. Moles means what? Mass upon molar mass. तो mass of solute in grams upon molar mass. Molar mass of solute. Multiply with 1 upon mass of solvent. ठीक है. Moles means mass upon molar mass, and here mass of solvent. Suppose mass is given in grams. Suppose mass is given in grams, then we will divide it by 1000 to convert it into kg. भाई मुझे तो किलोग्राम में रखना था, आप कह रहे हो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो अब ग्राम्स में दिया हुआ है, then divide this by 1000. So if you will divide here 1000, then you will get 1000 here. So molality denoted by small m, and the formula is mass upon molar mass into 1000 upon mass of solvent. And what will be the unit of molality? So you can write mole per kg. 1 लीटर में कितने मोल हैं? मोलारिटी. 1 किलो में कितने मोल हैं? मोलालिटी. And you can also write by small m. We can denote this by small m.
सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है. क्लियर? सो now we will do a question. So 4 grams of NaOH, 4 grams of NaOH is dissolved in 250 grams of water. Now students, solute mass. Solute mass. So solute is NaOH. Solute is NaOH and mass is 4 grams. Solute molar mass. Solute molar mass. So Na is 23, oxygen is 16 and hydrogen is 1. Don't worry, it will be given in question. NCERT says atomic mass of each and every element we will give you in the exam. Okay. बट बार बार मुझे देखना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा Na कितना है, O कितना है, तो याद कर लो. Na का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है ना, और हाइड्रोजन का 1 है. क्लियर? सो गिवन मास हो गया, मोलर मास हो गया, एंड स्टूडेंट्स मास ऑफ द सॉल्वेंट. सो वी हैव हियर मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 250 grams. Am I correct? Mass of the solvent in this question is given 250 grams. Okay, no problem. Then find molality. So students, what is the formula of the molality? So we will say given mass, mass of the solute, molar mass of the solute into 1000 upon mass of solvent. So mass of solvent is 250. Okay. Then cancel कर दो, 4 cancel कर दिया, and 250 and 1000, I think 4 है ना. 4 by 40 कितना हो गया 10, और 250 का 4 times ही तो होता है 1000. So this is 4 by 10 means 0.4 mole per kg, or you can write only small m. Small m वो अपने आप कंसिडर करेगा. दिस इज मोलालिटी, मोल पर केजी. एंड इफ यू आर राइटिंग कैपिटल M, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज मोलारिटी, कैपिटल M. सिंपल. सो मोलालिटी 1 किलो में कितने मोल्स है, मोलारिटी 1 लीटर में कितने मोल्स है. ओके. सो अनदर क्वेश्चन. Now students, you have given density. This question is from NCERT. Density of 3M NaCl solution is 1.25 gram per ml. Calculate molality. So students, 3M means molarity. आप मोलारिटी में डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर फॉर्मूला भी ऐसा कि आपको याद नहीं होता है ना, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है. सो स्टूडेंट्स, 3M मतलब क्या, तो हम कहेंगे 3M NaCl है ना. 3M मीन्स 3 मोल्स पर लीटर. 3 मोल्स पर लीटर. 3 मोल्स किसके, तो हम कहेंगे सॉल्यूट के. सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 3 मोल पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन. नाउ स्टूडेंट, सॉल्यूट मोल, ठीक है, सॉल्यूट मोल और सॉल्यूट जो है दैट इज NaCl. ओके. सो मोल का फॉर्मूला क्या सिखाया था, मोल तो हमने पढ़ा है, मोल इज ग्राम्स मास अपॉन मोलर मास. सो व्हाट इज मोल, देन वी विल से मोल इज मास अपॉन मोलर मास. नाउ स्टूडेंट, सॉल्यूट मोल्स आर 3. Solute moles are 3. Mass, then we have to find mass. Molar mass, तो बच्चे Na का molar mass 23, Cl का molar mass 35.5. So this will be 58.5, and here we will find mass in grams. So formula of molars, mass upon molar mass, and formula में mass जो that is in grams. So mass will be solute mole into molar mass. So solute mole 3 है. मोलर मास दिस इज 58.5. सो 58.5, तो 50 का 3 टाइम्स तो 150, 8 का 3 टाइम्स 24, और 0.5 का 1.5, तो 150 एंड 24 174, 175.5. चेक इट, दिस इज 175.5. दिस इज ओनली सोल्यूट मास. नाउ यू हैव गिवन डेंसिटी. डेंसिटी इज 1.25 है पर ml, एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर है. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज पर लीटर, मतलब 1 लीटर है. सो अगेन वी विल राइट डेंसिटी इक्वल्स टू, सो स्टूडेंट्स, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. यू आर राइटिंग हियर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वी विल प्लेस हियर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी विल फाइंड मास ऑफ सॉल्यूशन. ओके. सो डेंसिटी इज 1.25
mass and volume is 1 liter means 1000 milliliter. So mass will be, so mass is 1.25 multiply with 1000. So this is 1250 grams. Okay. Now we have mass of solution. Solution का mass कितना है 1250 ग्राम and solute mass कितना है, this is 175.5. So solution minus solute, we will find solvent. भाई अगर मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है तो ग्लूकोज इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट. So 10 gram glucose dissolved in 90 gram water, then solute plus solvent equals to solution. Then student, solution minus solute will be solvent. Okay, so we will find here solvent mass. Okay, so solvent mass जो है that will be solution mass minus solute mass. Okay, now what is solution mass? So solution we have 1250. Solution we have 1250 minus solute is 175.5. Okay. So now subtract 1250 minus 175.5. So you will find 250. 175 है ना. Okay. So students, this will be कितना हो गया 75. 74.5 1074 I think 1074.5. check it. Clear? Okay, so we'll find here 1074.5. Now student, we have to find molality. So this is mole per kg. Here we have moles and divided by, this is in grams, so इसको किलोग्राम में convert कर दो, क्या दिक्कत है. So let me write the formula. Molality. So student, molality is moles of solute. Okay, molality is moles of solute upon mass of solvent, and mass of solvent should be in kg, है ना. 1 किलो में कितने मोल्स है. mass of solvent, suppose mass given in grams, so divide by 1000, so multiply with 1000. Now students, molality, तो मोल्स तो हो गए 3, मास हो गया 1074.5 multiply with 1000. So this will be molality. फाइंड करेंगे आप आंसर इसका. So 3000 divided by 1074.5. So this is 2.79. 2.79 mole per kg, or you can write small m. Simple, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. So this is all about molality. Let's have one more question. So we have here mass percent. So student, first let me tell you what is mass percent. Mass percent. So what is mass percent? So students, mass percent means mass of solute. Mass of solute present in 100 gram solution. परसेंटेज ही तो निकालना है ना. सो मास परसेंट है ना. अभी मैंने आपको बताया 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर लो. सो 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर, टोटल इज 100 ग्राम, और 100 में ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम. सो परसेंटेज इज 10%. सिमिलरली मास परसेंट, सो वी विल से मास परसेंट जो है दैट इज मास ऑफ सोल्यूट. मास परसेंट इज व्हाट? सो वी विल से मास ऑफ सोल्यूट. अगर ये ग्राम्स में है ना, तो आप यहाँ पे भी ग्राम्स में रखो. मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, देन इट विल बी अगेन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स. अगर ऊपर किलोग्राम है तो यहाँ पे भी किलोग्राम, एंड परसेंट तो 100. बस अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लो. सो स्टूडेंट्स, 2 grams ऑफ अ सब्सटेंस A mixed with 18 grams of substance B to prepare a solution. Calculate the mass percent of A. So students, first find mass of solution.
मास ऑफ सोल्यूशन. सो सोल्यूशन बना कैसे? तो बाय मिक्सिंग A एंड B. सो A is 2 gram, B is 18 gram, total is 20 grams. A plus B, 2 gram plus 18 gram, total will be 20 gram. So let's find mass percent. Mass percent. So you have to find mass percent of A. So we will write mass of A. Mass of A upon total mass of the solution. Total mass into 100. So student, mass of A is 2 grams. Mass of A is 2 grams. Total mass, so student, total mass is 20 multiply with 100. So what you will find? You will find 10%. So here mass percent is 10% W by W. Again, this is simple. Now one more topic we have, and we have mole fraction. What do you mean by mole fraction? So students, fraction होता है एक में आपका हिस्सा, है ना, एक में, परसेंट 100 में आपका हिस्सा, ppm पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख में आपका हिस्सा, ppb पार्ट्स पर बिलियन 10 to the power 9 100 करोड़ में आपका हिस्सा. So we are talking about mole fraction. So mole fraction is ratio. It is the ratio of moles of. It is the ratio of moles of one component. One component to the total moles of all components. ठीक है, मोल फ्रैक्शन है ना, एक कंपोनेंट के मोल, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन. वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट, है ना. बाइनरी मतलब दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है. सो मोल फ्रैक्शन क्या है? तो आपको सीधा याद रखना, मोल फ्रैक्शन एक के मोल अपॉन सबके मोल, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट. तो एक के मोल अपॉन सबके मोल. सो सपोज मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, तो मैंने मान लिया कि भाई सॉल्यूट के मोल जो है दैट इज स्मॉल n, एंड लेट्स हैव मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो बच्चे सॉल्वेंट के जो मोल है दैट इज कैपिटल N. ओके, सॉल्यूट मोल स्मॉल n, solvent mole capital N. Find mole fraction of solute. So solute के mole fraction, solute के mole upon total mole. Solvent के mole fraction, तो solvent के mole upon total mole. And add x solute and x solvent. Solute और solvent के moles को add कर दो बच्चे. तो n plus n क्या आएगा? LCM. And again you will find n plus n upon n plus n, so it will be 1. So mole fraction, वैसे ही मैंने कहा था एक में मेरा हिस्सा, तो सारे हिस्से मिलाओगे तो एक ही तो आएगा. So mole fraction is total mole fraction will be 1. X solute and X solvent will be 1. Now what is mole fraction? तो आपको पता है ना, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल. Now what is mole? तो मोल मास अपॉन मोलर मास. इसमें क्या है? सिंपल है. ठीक है. Now students, I think last topic we have effect of temperature on molarity and molality. So students, molarity is what? Moles per liter. Molarity is what? Moles per liter. This is weight by volume unit. And weight by volume unit, तो यहाँ तो प्रॉब्लम ही था, मैंने आपको सिखाया था, टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा. So if temperature increases, volume also increases, and temperature increases, volume increases. जितना ज़्यादा से डिवाइड करोगे आंसर उतना कम आएगा. So molarity will be decreases. Molarity decreases on increasing temperature. Okay. So molarity is the temperature dependent, है ना. मोलारिटी जो है ये तो मेडिकल का फेवरेट क्वेश्चन है, हर 2-3 साल में आ ही जाता है. मोलारिटी जो है दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट डेटा. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोलालिटी, सो मोलालिटी मोल्स पर केजी,
सो मोल्स मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो बच्चे मोल्स पर केजी मतलब दिस इज वेट बाय वेट यूनिट, weight by weight unit. So there is no effect of temperature. There is no effect of temperature on molality. No effect of temperature on molality. So molarity temperature dependent है because this is weight by volume, है ना। और आप ऐसे बता सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, चीज़ें फैलेंगी, है ना। अब ज़्यादा बढ़ जाएगा ना वॉल्यूम बढ़ा तो ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो आंसर कम होगा, सो मोलारिटी डिक्रीज। और मोलिलिटी का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। सो माई ऑफलाइन स्टूडेंट्स आर वेटिंग, नाउ आई हैव टू गो एंड दिस लेक्चर इज completed. Okay, so next class we will discuss about NCERT and some important questions related to NEET PYQs and JEE Mains PYQ. Then we will meet again. If you like, please subscribe, share and bye bye.